अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 10 अप्रैल बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ईरान से दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार रहे नेतन्याहू ने कहा। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के साथ जारी कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इसराइल किसी भी वक्त जंग दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लिहाजा अपने ताज़ा बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के मज़ीद अहदाफ है जिन्हें या तो किसी मुआहदे के जरिए या जंग दोबारा शुरू करके हासिल किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ होने वाली जंगबंदी में लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह शामिल नहीं है। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि इजरायली फौज मुकम्मल अलर्ट है, जबकि किसी भी मुमकिन खतरे या फैसले की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा सकती है। मस्जिद अक्सा को 40 दिन बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मस्जिद अक्सा को 40 रोज के बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया, जहां नमाजियों की एक बड़ी तादाद पहुंची। लिहाजा इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी तनाज़ुर में आयद की गई बंदिशों के खात्मे के ऐलान के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात को इबादत के लिए खोल दिया गया है। लिहाजा मस्जिद अक्सा जो गुज़िश्ता 40 रोज से बंद थी, आज दोबारा खोलने पर नमाजियों की बड़ी तादाद वहाँ पहुंची। इजरायली पुलिस के मुताबिक मुक़द्दस मकामात को नए सिक्योरिटी अहदाफ के तहत खोला गया है। तमाम सिक्योरिटी के नाम पर पुराने शहर और मस्जिद के एतराफ में सैकड़ों पुलिस अहलकार और बॉर्डर गार्ड तैनात किए गए हैं। आब में हॉर्मोज़ मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी, तेल की कीमत दोबारा $100 के करीब पहुंची गई। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इस आबी गुजरगाह से अब तक सिर्फ 9 बहरी जहाज गुजर सके हैं। वजह है इसराइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आब ने हॉर्मोज़ को फिर बंद कर दिया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के बावजूद ताहाल आब ने हॉर्मोज़ पर जहाजों की आमद-रफ्त बहाल नहीं हो सकी है, जिससे आलमी सप्लाई शदीद मुतासिर हो रही है। इसके बायस तेल की कीमत तकरीबन $100 फी बैरल तक जा पहुंची है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। लिहाजा चांदी की कीमत में 7,800 रुपए और सोने की कीमत में 1,500 रुपए की गिरावट आई। कीमतों में गिरावट के बाद ऑल इंडिया सराफ एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,54,400 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,43,200 रुपए में फरोख्त हुई। मुहिब आतिशदगी के 3 वाक़यात। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में अलहदा तौर पर आग लगने के 3 वाक़यात पेश आए। लिहाजा डंडीकल पुलिस स्टेशन के हुदूद के बहादुरपल्ली ग्रीन हिल्स कॉलोनी में पहला वाक़या पेश आया, जहां एक डेकोरेशन स्क्रैप गोदाम में अचानक खतरनाक आग भड़क उठी। लिहाजा देखते ही देखते आग के शोलों ने शिद्दत इख्तियार कर ली और करीबी अपार्टमेंट के पार्किंग इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जहां पार्क की गई गाड़ियां आग की जद में आकर जलकर खाकसर हो गई। इसके अलावा जेडी मटला इलाके में ड्रम्स के गोदाम में महिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। लिहाजा ये आग इस कदर शिद्दत की थी कि केमिकल्स के ड्रम्स उछलकर सड़क पर आग गिर गए, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। अलावा इसके गमला बस्ती में वाक़े स्क्रैप गोदाम में भी आग लगने का वाक़या पेश आया, जबकि फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। वाज़ेह है इन तमाम 3 हादसात में किसी भी तरह की जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। भवानी नगर इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन। डीसीपी चारमीनार किरण खरे IPS की क़यादत में कल रात को भवानी नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में कार्ड ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तकरीबन 195 मुलाजिम पुलिस ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें 2 ACPs, 6 इंस्पेक्टर्स और 11 सब इंस्पेक्टर शामिल थे। डीसीपी के मुताबिक तकरीबन 280 मकानात की तलाशी ली गई। मुनासिब नंबर प्लेट्स न होने पर 69 मोटरसाइकिल और 2 ऑटो जब्त कर लिए गए। इसी तरह 6 रोडी शीटर्स और 11 सस्पेक्ट शीटर्स की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा पुलिस ने इस मौके पर राशन के चावल के 10 थैले जब्त कर लिए और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आइंदा 3 दिनों के अंदर गर्मी की शिद्दत से बचने और एहतियात बरतने अवाम को मशवरा। मौसम गर्मा में लू लगने के वाक़े से महफूज रहने तेलंगाना अवाम बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद आइंदा 3 दिन तक सख्त एहतियात करें। लिहाजा घरों से निकलने से गुरेज करें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करके खुद को डिहाइड्रेट रखने की कोशिश करें। इसके अलावा डॉक्टर बी रविंद्र नायक, डॉक्टर सेहत आमा व खानदानी बहबूद ने शहरों के लिए एडवाइजरी में आइंदा 3 दिन दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का खदशा जाहिर किया और कहा कि महकमे मौसमियात के पेश क़यासी के मुताबिक शहर और रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत 41 डिग्री से तजाविज़ करने का खदशा है और साथ ही गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि धूप में इजाफा और गर्मी की शिद्दत के दौरान अगर गर्म हवा का सिलसिला शुरू होता है तो लू लगने के वाक़यात का अंदेशा रहता है।
इसलिए अवाम को अपने सर, गर्दन, कान और चेहरे को मुमकिन हद तक ढक कर रखना चाहिए। फुटपाथ्स पर कब्जों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी। जीएचएमसी की जानिब से बेगमपेट में इन्हदाम में कार्रवाई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में फुटपाथ पर कब्जाजात और तामीरात को बर्खास्त करने का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि जीएचएमसी कमिश्नर मिस्टर आरवी कन्नड़ की निगरानी में इस मुहिम के दौरान फुटपाथ पर या सरकारी सड़कों पर तामीरात को मुकम्मल मुनहदम करके सरकारी असजात को हासिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा जीएचएमसी की निगरानी में कल बेगमपेट के अलावा दीगर इलाकों में कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर मौजूद छोटे ताजिन के कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया। वाज़ेह है, तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत के बाद शुरू की गई मुहिम पर जीएचएमसी ओहदेदारों ने बताया कि आला ओहदेदारों को रोजाना के असास पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी है। इसलिए शहर के तमाम जोन्स में फुटपाथ पर कब्जाजात की निशानदही करके इन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद शहर मिलावटशुदा ग़िज़ाई अशिया के मरकज में तब्दील। शहर हैदराबाद मिलावटशुदा ग़िज़ाई अशिया के मरकज में तब्दील होने लगा है और महकमे पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ शहरियों के होश उड़ाने लगी है। लिहाजा मार्च की शुरुआत से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पुलिस की जानिब से मिलावटशुदा अशिया की तैयारी और होटल और रेस्टोरेंट के अलावा बेकरियों में तैयार की जाने वाली अशिया में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया के मुतालिक तफसीलात के इंकशाफ के बाद शहरियों को चाहिए कि वो बाहर की अशिया खाने से गुरेज करें, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए जवार की रोटी जो फरोख्त की जा रही है, इसके मुतालिक भी इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सड़क किनारे जो जवार की रोटियां तैयार करके फरोख्त की जा रही है वो भी इंतहाई मज़र है, क्योंकि इन जवार की रोटियों में जो आटा इस्तेमाल किया जा रहा है जवार और चावल मिलाकर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह जो रोटी जवार की रोटी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है वो दरअसल चावल की रोटी है। वाज़ेह है, शहर में अब तक की जाने वाली कार्रवाई के दौरान इंतहाई सड़े हुए गोश्त पाए गए और दीगर अशिया की जब्ती के अलावा बेकरी अशिया में इस्तेमाल किए जाने वाले अंडों में सड़े हुए अंडे के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा शहर हैदराबाद में अब तक की जाने वाली कार्रवाई के दौरान उस्मानिया बिस्किट, अदरक लहसुन के पेस्ट, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, पनीर, घी, क्रीम के अलावा चाय की पत्ती और दीगर अशिया जो कि मिलावटशुदा है, इनकी जब्ती के बाद की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद कई मकामात पर यह सिलसिला जारी है। दोनों शहरों के गैस एजेंसियों का नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें लेने से इनकार। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद गैस एजेंसी की जानिब से नए गैस कनेक्शन की फरहमी के सिलसिले में इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और नए गैस कनेक्शन के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को कबूल करने से इनकार करते हुए ये कहा जा रहा है कि गैस की खिलत के इस दौर में नए कनेक्शन के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को कबूल न करने के लिए ऑयल कंपनियों की हिदायत मौसूल हुई है, जबकि ऑयल कंपनियों और ईंधन सरबराही करने वाली इदारों और कंपनियों की जानिब से ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। एजेंसी के जिम्मेदारों का कहना है कि कंपनियों ने ज़बानी अहकाम जारी करते हुए न सिर्फ इस बात की हिदायत दी है कि नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें ना कबूल की जाएं, बल्कि अगर किसी के पास दोहरे कनेक्शन है तो इसके पास से दूसरे गैस सिलेंडर के लिए की जाने वाली दरख्वास्त को भी ज़ेरे इल्तवा रखा जाए ताकि पकवान गैस की खिलत पर काबू पाने के इक़दाम किए जा सकें। इसके अलावा शहर हैदराबाद में पकवान गैस सरबराह करने वाली कंपनियों के जिम्मेदारों की जानिब से एजेंसियों को दी गई इन हिदायत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता माह के आखिर से ही दोनों शहरों में एजेंसियों ने नए गैस कनेक्शन के लिए दाखिल की जाने वाली तमाम दरख्वास्तों को कबूल करने से इनकार किया है, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में भी नई दरख्वास्तों को कबूल न किए जाने की शिकायतें मौसूल होने लगी है। तेलंगाना में डिग्री दाखिलों के लिए दाखिला टेस्ट का मंसूबा। रियासत तेलंगाना में डिग्री कॉलेजों के दाखिलों के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली की जा रही है, जिसके तहत तालीमी साल 2027-28 से खुसूसी दाखिला टेस्ट मुतारिफ कराने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लिहाजा महकमे तालीम के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस नए निज़ाम के निफाज के बाद मौजूदा दोस्त के तहत इंटरमीडिएट के मेरिट की बुनियाद पर दाखिले देने का तरीका खत्म किया जा सकता है। फिलहाल रियासत में डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त के जरिए तलबा को इंटरमीडिएट के मार्क्स और इनके मुंतखब कुर्दा ऑप्शन की बुनियाद पर सीटें अलॉट की जाती है। अहम मौजूदा निज़ाम में पहले ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, फिर मजमून के लिहाज से टेस्ट मुनक़द होगा, जिसके बाद वेब काउंसलिंग के जरिए मेरिट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। वाज़ेह है, यह इक़दाम कौमी तालीमी पॉलिसी के सिफारिशात के मुताबिक है, जिसमें डिग्री कोर्सेस में दाखिल के लिए दाखिला इम्तिहान को तरजीह दी जाएंगी। वाज़ेह है, मुल्क भर में पहले ही 275 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट के स्कोर की बुनियाद पर दाखिले दे रही है, जिनमें सेंट्रल, रियासती, खांगी और डेमिड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ओहदेदारों ने बताया है कि नए दाखिले टेस्ट के निफाज से रियासत में नॉन दोस्त कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। वाज़ेह है, इस वक्त तेलंगाना में 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जो दोस्त के दायरे में नहीं आते हैं, जिनमें 12 इमदाद याफ्ता और 46 खांगी कॉलेजेस शामिल हैं। इंटर के नताइज का ऐलान मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। सोशल मीडिया की इत्तलात पर भरोसा न करने की ख्वाहिश। महकमे तालीमात ने वाज़ेह किया है कि इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक ही किया जाएगा।
बोर्ड ने निशानदेही करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर इंटरमीडिएट इम्तिहानी नताइज के इजरा की तारीख के सिलसिले में बहुत झूठी खबरें गर्दिश कर रहे हैं, ताहम इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वाज़ेह है इन खबरों में कहा गया है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज मौखिर कर दिए गए हैं, जबकि ये खबरें बेबुनियाद है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि माजी में कभी भी अप्रैल के पहले हफ्ते में नताइज जारी नहीं किए गए, लिहाजा यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हर साल जवाबी पर्चों की जाँच और दीगर तकनीकी पहलुओं की बुनियाद पर नताइज की इजरा की तारीखें बदलती रहती है, जबकि जारी साल भी यही तरीका बरकरार रहेगा और नताइज के ऐलान जांच के अमल के मुकम्मल होने की बुनियाद पर किया जाएगा। लिहाजा महकमा तालीम ने तलबा और वालिदैन से अपील की है कि वो इंटरमीडिएट नताइज के सिलसिले में सिर्फ महकमा तालीम की जानिब से दी गई सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों और अफवाहों पर कान ना धरें। SIR का अहम तरीन काम सफाई कारकुनों को BLO बना दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद में GHMC की जानिब से वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR के सर्वे पर शदीद तनकीद के बाद तकरीबन 94 नाअहल बूथ लेवल ऑफिसर्स को हटा दिया गया। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब ये बात सामने आई कि कई अफराद कम अज कम तालीमी काबिलियत यानी 10वीं जमात के बगैर अहम इंतखाबी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। ज़राए के मुताबिक GHMC ने सफाई कारकुनों और निचले दर्जे के मुलाजिमीन को बूथ लेवल ऑफिसर्स के तौर पर मुकर्रर किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक टीचर्स, रेवेन्यू स्टाफ या दीगर तरबियत याफ्ता सरकारी मुलाजिमीन को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा जिले हैदराबाद के 15 असेंबली हल्के में मौजूद 4062 पोलिंग स्टेशन में ऐसे 54 अफराद पाए गए जो 10वीं जमात भी पास नहीं थे। इसके बाद इन्हें फील्ड में काम के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद SIR के सर्वे की मियार पर सवालात उठने लगे। इसके अलावा पुराने शहर के बारकस इलाके में एक वाकया खासतौर पर मौजूद बहस बन गया, जहां एक बूथ लेवल ऑफिसर सर्वे के तरीक़ेकार की वजाहत में नाकाम रहा और इसने खुद को सफाई कारकुन बताया। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी और सियासी हल्कों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। वाज़ेह है SIR के सर्वे के तहत अमला घर घर पहुंचकर वोटर्स की तफसीलात जमा कर रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए खानदान के अफराद के नाम दर्ज किए जा रहे हैं और साथ ही साल 2002 और 2025 की वोटर लिस्टों का मुआवजा किया जा रहा है। खानदान के सरबराह की बुनियाद पर दीगर अफराद की तफसीलात अपलोड की जा रही है और ये भी जांचा जा रहा है कि किसी एक शख्स का वोट मुख्तलिफ मुकामात पर तो दर्ज नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वोटर की मर्जी के मुताबिक सिर्फ एक ही जगह वोट बरकरार रखा जाता है। वाहन पोर्टल पर गाड़ियों का कल से मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन। महकमा ट्रांसपोर्ट तेलंगाना ने वाहन पोर्टल के जरिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आसान बना दिया है। लिहाजा कमिश्नर महकमा ट्रांसपोर्ट ने जुमेरात को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि महकमे ने 23 मार्च से वाहन पोर्टल के जरिए नॉन ट्रांसपोर्ट आर्जी रजिस्ट्रेशन की इजरा को कामयाबी के साथ अमली शक्ल दे दी है, जो डिजिटल हुक्मरानी और अवामी सहूलत में बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है। वाज़ेह है तकरीबन 1000 डीलर्स को तरबियत दी गई है, जिनमें फिजिकल सेशंस और ऑनलाइन तरीके शामिल हैं, ताकि आर्जी रजिस्ट्रेशन के अमल को हमवार और मौसर बनाया जा सके। इसके अलावा अब तक रियासत भर में वाहन पोर्टल के जरिए 33,000 आर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, जबकि मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 11 अप्रैल से शुरू होगा। व्हाट्सएप में बड़ी तब्दीली, अब फोन नंबर के बगैर चैट मुमकिन। व्हाट्सएप एक बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रहा है जो सारिफिन के राब्ते के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। लिहाजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ऐसा फीचर मुतारिफ कराने वाली है जिसके जरिए सारिफिन बगैर फोन नंबर शेयर किए एक दूसरे से चैट कर सकेंगे। वाज़ेह है अब तक व्हाट्सएप पर किसी भी नए शख्स से राब्ता करने के लिए मोबाइल नंबर लाजमी था, लेकिन अब नए यूजर फीचर के जरिए सारिफिन सिर्फ अपने मखसूस सारिफ के नाम के जरिए दूसरों से जुड़ सकेंगे। ये निज़ाम किसी हद तक दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा होगा, जहां सारिफिन को तलाश करना आसान होता है। ज़राए के मुताबिक इस फीचर की आजमाइश एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जारी की जा रही है, जबकि महदूद सारिफिन को इस तक की रसाई दी जा चुकी है। कारवान और बहादुरपुरा हल्कों में 226 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। हल्के असेंबली कारवान और हल्के असेंबली बहादुरपुरा के 226 मुस्तक़ अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। बहादुरपुरा के फारूक नगर के 76 मकानात और कारवान के जियागोड़े के 175 मकानात के मुस्तकीन को वज़ीरा की जानिब से दस्तावेज हवाले किए गए। लिहाजा इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, मजलिस के अरकान असेंबली कौसर मुहिउद्दीन, इनके अलावा DO, तहसीलदार, हाउसिंग बोर्ड के हुक्काम व दीगर मौजूद थे। MK कन्वेंशन हॉल में मुनक़दा तकरीब में दस्तावेज हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने बताया कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मकानात की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि कई अरसे से ये दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। मज़ीद जो मुस्तक़ अफराद है इन्हें भी अनखरीब पट्टे दिए जाएंगे। मज़ीद इन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत शफाफ तरीके से मकानात की स्कीम पर अमलावरी करेंगी। पूनम प्रभाकर ने बताया है कि 10 साल हुकूमत के बाद कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में नए राशन कार्ड जारी किए, जिस पर मियारी चावल फराहम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।